बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जहां जहां मुझे आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और पाकिस्तान के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा। आज पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए भी मस्ट विन मैच है। दोनों टीमें अपना पहला मैच सुपर 4 में हार चुकी हैं। सो डू एंड डाई फॉर बोथ द टीम्स इन अबू धाबी। स्टेडियम बदल चुका है। पाकिस्तान पहली बार अबू धाबी में मैच खेलने जा रहा है। बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान के दुबई में है। एक नया स्टेडियम है, क्या नई एक पाकिस्तान के लिए एक गुड ओमेन बनेगा, एक नेक शगुन बनेगा पाकिस्तान के लिए जगह का बदलना, और यहां पर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। क्या इंपॉर्टेंट है इस मैच को लेकर के। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीतेगी वो इस मैच में अच्छा खासा उसको एज मिलने वाला है। इस पे बात करेंगे आगे चल के तफसील के साथ। पाकिस्तान की टीम क्या करने जा रही है, क्या पाकिस्तान की टीम में प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली होने जा रही है, बड़ी अपडेट है इस हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बॉलिंग पाकिस्तान की कैसी होगी, यहां पे कंडीशंस के हिसाब से पाकिस्तान किस टीम को मैदान में उतारेगा, आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आगा सलमान के लिए आज के मैच में ही नहीं बल्कि अगले ये दोनों जो मैचेस हैं, ये आगा सलमान के लिए आखिरी मौका है अपनी कप्तानी को बचाने के लिए, क्योंकि नए कप्तान के हवाले से भी बाज़गश्त सामने आ गई है। कोई ख़ास मीटिंग भी हुई है नए कप्तान के हवाले से। ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं, मार्केट में आ गई हैं ये खबरें। कौन बनने जा रहा है नया कप्तान, और आगा सलमान की कप्तानी पे सवालात क्यों उठ रहे हैं, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज बड़ा इम्तिहान है, और बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान को यह मैच जीतना है। और यह मैच जीतना सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कप्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। आगा सलमान की कप्तानी को लेकर के बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। उनकी कप्तानी, उनकी बतौर बल्लेबाज, उनकी फॉर्म, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करके दिखा रहे हैं। T20 क्रिकेट में सिर्फ 1-2 इनिंग्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला, अदरवाइज वो मुस्तकिल नाकाम साबित हो रहे हैं जहां तक बल्लेबाजी का ताल्लुक है। और उनको प्रॉब्लम बन रही है, स्ट्राइक रेट एक इशू है। 111-112 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एवरेज उनका ये स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ आप एक ऐसी टीम का कप्तान बना रहे हैं एक बंदे को, कि जिस टीम के बारे में आपका ये दावा है कि इस टीम को हम मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। ये वो टीम है कि जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट जिसने खेलनी है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा तजाद आ जाता है, और लोग सवाल उठाते हैं कि भाई आपने बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया, जिनका स्ट्राइक रेट 129 या 130 के करीब था, ठीक है, आपने उनको बाहर कर दिया। वो कंसिस्टेंट थे, कम से कम परफॉर्म तो कर रहे थे। आपने उनको बाहर किया और आपने एक ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया जिसकी T20 क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती सिरे से। यानी 112 का जो स्ट्राइक रेट है वो तो ओडीआई में आज कम समझा जा रहा है। यानी ओडीआई क्रिकेट में भाई आप देखिए कि कितने रन्स बन रहे हैं, 400 क्रॉस हो जाते हैं ओडीआई में। तो वहां पे आप देखिए कि वहां पे अब इसको कम समझा जाता है इस स्ट्राइक रेट को, और आपका कप्तान T20 में ये स्ट्राइक रेट खेल रहा है। और फिर छोटी मोटी टीमों के खिलाफ, मतलब कमजोर टीमों के खिलाफ भी उसका स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं होगा, तो फिर कब होगा, ये बड़ा सवाल है। फिर उसकी शॉट सिलेक्शन समझ नहीं आ पा रही, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इंडिया में के खिलाफ भी नाकाम दोनों मैचेस में। फिर इवन आप देखिए यूएई के खिलाफ भी उस तरह से वो यूएई और ओमान के खिलाफ भी आपको ऐसा नजर नहीं आया कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो। फिर कप्तानी के फैसलों को लेकर के साल के तौर पे अभी पिछले मैच को ही देख लीजिए, मोहम्मद नवाज जो कि आपका प्रॉपर स्पिनर है, आपने उससे एक भी ओवर नहीं करवाया। प्रॉपर स्पिनर है आप, जो जिस स्पिनर के साथ आप जिसको आप लेके गए जी, ये हमारा दुनिया का, बल्कि आपका जो कोच है वो कहता है कि इस वक्त नवाज दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, और वो बेस्ट स्पिनर को पूरे मैच में कोई ओवर नहीं मिलता, और 3 ओवर आप दे देते हैं किसे, अपने साइम अयूब को।
सिर्फ उसकी रिप्यूट जो एक दो मैचेस में आप कंडीशंस को जज किए बगैर, पिच को देखे बगैर, कि आप अगर जिस पिच के ऊपर आपके बल्लेबाज कुलदीप यादव को छक्के मार रहे हैं, चक्रवर्ती को छक्के मार रहे हैं, जिस पिच के ऊपर आप जो है वो अक्षर पटेल को छक्के मार रहे हैं, आप उस पिच के ऊपर आप समझ रहे हैं कि आपका एक पार्ट टाइमर जो है वो काम कर जाएगा। और उसको फिर चलिए एक ओवर आपने दे दिया था, आपको यहीं से जज कर लेना चाहिए। तो उन्होंने अक्षर पटेल को एक ओवर दिया, उसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल को ओवर नहीं दिया। आपको यह जज कर लेना चाहिए था कि भाई आप साइम अयूब को एक ओवर दे रहे हैं, तो आपके पास मोहम्मद नवाज की एक ऑप्शन, चले आपने उसको इसलिए नहीं मौका दिया क्योंकि आगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे। यानी यह भी एक अजीब लॉजिक है कि आप ये दिमाग में सोच लेते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, हमने इसके सामने, क्योंकि ये एक मैचअप बनता है, इसके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर को हमने लेके नहीं आना। तो भाई फिर उसको रखा किस लिए हुआ है? इसका मतलब यह है कि वो एक आपकी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना। उसने बैटिंग में कुछ करके दिया, बॉलिंग आपने उससे करवाई नहीं, तो उसकी जगह फिर आपने एक सीमर को ऐड कर लेना था। कम से कम सीमर आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इवन फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर में आके गन डाला, लेकिन शुरू में उसने भी 2-3 अच्छे ओवर किए थे। स्टार्ट में उसको मार पड़ी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा कमबैक हमने देखा उसकी तरफ से आते हुए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाहीन शाह अफरीदी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो वो एक एक्स फैक्टर बने हुए थे पाकिस्तान टीम की जानिब से। स्टार्ट में विकेट लेके देते थे, कोई स्विंग हमें दिखाई नहीं दे रही। अब यहां पे क्या होता है ये हम जरूर देखेंगे, लेकिन ये इस किस्म के डिसीजन, बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, किस सिचुएशन में किस बॉलर को लेके आना है। और फिर बैटिंग में आप देख लीजिए, मोहम्मद हारिस को आखिर तक बैटिंग नहीं दी गई। मतलब जो आप T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि भाई हमने मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेलनी है, आपने उस T20 क्रिकेट का तो जनाजा निकाल के रख दिया। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। भाई पूरी दुनिया क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलती है? पूरी दुनिया के पास क्या इतने ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होते हैं कि वो जब राइट हैंडेड आउट हो तो आपने राइट हैंडेड को बुलाना है, लेफ्ट हैंडेड आउट हो तो आपने लेफ्ट हैंडेड को बुलाना है। तो ये सारे इश्यूज है सर, ये कप्तानी को लेकर के उनके बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। और उनके लिए ये मैच जीतना बतौर कप्तान, अपनी कप्तानी को बचाने के लिए कम से कम ये बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ ये मैच जीतना बल्कि अगला मैच भी जीतना। और अगर वो चाहते हैं कि वो वाकई कप्तान रहे, क्योंकि ये दोनों मैचेस जीत के भी मैं आपको बता रहा हूं कि स्टिल उनकी कप्तानी के ऊपर बात होगी और देखा जाएगा कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप तक के लिए वाकई वैल्यूएबल और साजगार कप्तान है, क्योंकि उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस भी जज की जाएगी विद द बैट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उनकी कप्तानी में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता और वो अपनी बैटिंग से थोड़ा लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे होते, तो लोग थोड़ी सी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि कहते हैं कि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। उनकी बैटिंग को भी जज किया जाएगा, उनकी कैप्टनसी को भी जज किया जाएगा और रिजल्ट भी काउंट करेगा। अगर वो ये नहीं कर पाते देन हु विल बी द कैप्टन? देखिए, शादाब खान के हवाले से बात की जा रही थी कि शादाब खान पाकिस्तान के कप्तान होंगे। उनको शुरू में बनाया भी जा रहा था, वो तो आपको पूरी कहानी का पता है, हमने आपको बताया भी कि किस तरह 11th आवर पे ये एक्सीडेंटली कप्तान बन गए। और हमने इसको सपोर्ट भी बहुत किया कि यार चलो शायद एक अच्छे दिल का बंदा है, एक सैक्रिफाइसिंग नेचर है, टीम के लिए खेलना चाहता है, एक टीम मैन है, ब्रेव है, सारी चीजें। लेकिन यहां पे जब कप्तानी आई है और प्रेशर बढ़ा है इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ, तो बिल्कुल ही वो चौंसा हो गया, समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसी सूरत में पहले तो शादाब खान के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन शादाब खान शुरू में परफॉर्म भी नहीं कर पाए, फिर वो अनफिट हो गए। अब उनकी फिटनेस भी कोई कंफर्म नहीं है कि किस हालत में है, कहाँ पे है, अभी तक वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। तो ऐसी सूरत में खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को एक बार फिर पाकिस्तान का कप्तान बनाया जा सकता है। कुछ लोग अनकन्फर्म न्यूज़ है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उनके साथ मीटिंग भी हुई है मोहसिन नकवी की, अभी जब UAE में वो गए हैं, और अलग वन ऑन वन मीटिंग हुई है। और साथ में जब ये वीडियो वगैरह आई हैं तो उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी के साथ बैठे पाए गए हैं, मोहसिन नकवी उनके करीब हैं। तो लोग इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी मौका है हमारे कप्तान के पास। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं जी कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में होने क्या जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रीलंकन कप्तान ने भी जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है कि भाई
टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ड्यू जो है वो बड़ा फैक्टर है अबू धाबी में। ये याद रखिए, मैच दुबई में नहीं हो रहा, ये अबू धाबी में हो रहा है, और अबू धाबी की पिच जो है वो बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा साजगार है, और स्पिनर्स को वहां पे उतनी मदद नहीं मिलती। हाँ, सीमर्स को बेहतर मतलब आप कह सकते हैं कि सीमर्स के लिए वो पिच थोड़ी बेहतर है, यहां पे स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, ज्यादा मदद नहीं मिलती, और स्पिनर्स को बड़ी सोच समझ के नपी तुली लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। हमारे स्पिनर्स की तरह नहीं कि इंडिया के खिलाफ आप आधी आधी पिच के ऊपर अगर आप बॉल फेंकेंगे तो फिर भाई आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, फिर आपको विकेट नहीं मिलेगी, भले वो साइम अयूब हो, कोई भी हो, किसी को विकेट नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए ये टॉस जीतना बहुत जरूरी है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग। इंडिया के खिलाफ भी हमारा कप्तान मान गया था कि हम पहले बॉलिंग करने वाले थे, और थोड़ी सी चेंज आई है माइंडसेट में पाकिस्तान के कि भाई जरूरी नहीं है कि पहले बैटिंग ही करनी है, पहले बॉलिंग भी की जाती है। तो यहां पे भी ये कंफर्म है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी, बाद में ड्यू आ जाती है तो फिर बाद में बॉलिंग करनी थोड़ी सी टफ हो जाती है, और जो भी आप टारगेट बना ले फिर उसको जो है वो डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। दुआ कीजिए पाकिस्तान टॉस जीत जाए, पहले पाकिस्तान फील्डिंग करे, बाद में चेज करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। उस 70-30 के चांसेस बन जाते हैं टॉस जीतने पे ही। बहरहाल अब पाकिस्तान टीम कौन सी खिलाएगा, देखिए पाकिस्तान का जो ये ओपनिंग का कॉम्बिनेशन है, ये तो साहबजादा फरहान ने बता दिया गुज़िश्ता रात प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो है पाकिस्तान जो है वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ मोस्ट प्रोबेबली जा रहा है। फ़खर ओपन करेंगे साहबजादा फरहान के साथ, और नंबर 3 के ऊपर आएंगे आपके साइम अयूब। लेकिन सर ये जो बीच में आपने खिचड़ी डाली है वो समझ से बालातर है। आपने अपने बेस्ट T20 बल्लेबाज को कंडीशंस को देखे बगैर आपने निकाल दिया, जिसका नाम है हसन नवाज। उसको आपने निकाल के हुसैन तलत को आपने शामिल कर लिया, और हुसैन तलत के बारे में हमने भी बात की थी, लेकिन हमें उस वक्त कंडीशंस का आइडिया नहीं था कि भाई ये आपने पिच देखी थी, कोच ने और कप्तान ने पिच देखी थी, और जब आपको पता चला कि इस पे कोई घास नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट पिच नजर आ रही है, बेहतर पिच नजर आ रही है, तो आपको चाहिए था कि आप उसी बंदे को खिलाते कि जिसको इतने अरसे से आप T20 क्रिकेट का नया चेहरा करार दे रहे हैं, पाकिस्तान T20 क्रिकेट का नया चेहरा करार दे रहे हैं, तो आपको उसको लेके आना चाहिए था। और अब खबर ये आ रही है कि इस मैच में मुमकिन है कि हसन नवाज को टीम का हिस्सा बनाया जाए, नॉट 100% कंफर्म, लेकिन एक सोच ये पाई जा रही है टीम मैनेजमेंट में कि कंडीशंस को देखते हुए, थोड़ी इजी कंडीशंस हैं तो इसको देखते हुए, और स्पिनर फ्रेंडली कंडीशन नहीं है, तो हम हसन नवाज को टीम का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी सेम बॉलिंग के साथ जाएगा जी। पाकिस्तान अपनी सीम बॉलिंग में कोई तब्दीली नहीं ला रहा। शाहीन शाह अफरीदी की जगह बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार वो मिर्जा को ले आए, सलमान मिर्जा को, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी तो फ्यूचर के कप्तान बन रहे हैं भाई तो उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। उन पे भी सलमान आगा ने भी कहा कि हमारा भाई वो मैच विनर है, वो जैसे एक नवाज मैच विनर हुआ करता था, अब ये मैच विनर है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो खेलेगा, जरूरी नहीं है कि एक मैच आपका बुरा चला जाए तो आप जो है वो आपको टीम से बाहर कर दिया जाए। तो अब शाहीन भी खेलेगा। हारिस तो वैसे ही बड़ा हिट हो गया भाई, वो इशारे वगैरह करने के बाद, वो तो अब पाकिस्तान की आवाम की आंख का तारा बना हुआ है। और उसके साथ फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी, फिर बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कर गया। और बाकी आपको पता है कि स्पिनर आपके वही अबरार और जो है वो मोहम्मद नवाज खेलेंगे, लेकिन खुदा के लिए नवाज से बॉलिंग भी करवा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कुछ बेहतर पोजीशन के साथ मैदान में उतरेगा और आज हमारे लिए अच्छी खबर आएगी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।